गिरफ्तारी देने पर अड़े मौलाना तौकीर रजा, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तौकीर रजा का बयान, देश में नफरत फैलाने की हो रही है कोशिश। आला हजरत से जुड़े संगठन इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख है मौलाना तौकीर रजा। ज्ञानव्यापी को लेकर तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का किया था ऐलान। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का किया है ऐलान। वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी जानकारी। वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा हमारी सरकार का बड़ा सौभाग्य। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताई खुशी, कहा यह देश के करोड़ों किसानों का है सम्मान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर आरएलजी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार का जताया आभार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी बधाई, कहा समाजवादी पार्टी ने की थी चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग। संसद की कैंटीन में पीएम मोदी ने सांसदों के साथ किया लंच, अपने निजी अनुभवों को साझा कर सभी से जाना उनका हालचाल। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मोदी सरकार ने देश को बचाया, पिछली सरकारों में हुए कई घोटाले। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यूपीए सरकार में हुआ कोयला घोटाला, यूपीए में थी नेतृत्व की कमी, 10 साल में अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में बढ़ा भारत का सम्मान, हमने कोयले को हीरा बनाया, यूपीए ने कोयले को रखा राख बना दिया। वित्त मंत्री ने कहा आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर, 2014 से पहले अर्थव्यवस्था का था बुरा हाल। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार के लिए राष्ट्र प्रथम, G20 से देश का बढ़ा सम्मान। 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, झाबुआ में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा और हेमा को राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा और हेमा को 1-1 लाख के बेल बॉन्ड पर दी जमानत। 28 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिहार की राजनीति में लालू की बहू की होगी एंट्री, तेजस्वी की पत्नी राजश्री को राज्यसभा भेजेगी आरजेडी। बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा बिहार में खेला होना था हो गया, अब नहीं होगा कोई खेला। एनडीए में फिर शामिल हो सकता है अकाली दल, सूत्रों का दावा, बीजेपी और बादल के बीच गठबंधन को लेकर हो रही बातचीत। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, कहा 10 फरवरी को लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसदों को रहना है जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले आम आदमी पार्टी और आरपीआई के नेता। वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना रुख सामने रखा। आम आदमी पार्टी 13 फरवरी को करेगी पीएससी की बैठक, मीटिंग में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का लिया जाएगा फैसला। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने केजरीवाल पर लगाए आरोप, वीडियो जारी कर कहा अपनी मौज मस्ती के लिए जनता के पैसों को उड़ाते हैं केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मयूर विहार फेज 3 में नए स्कूलों की रखी आधारशिला, कहा जितने समन भेजेगी केंद्रीय एजेंसियां हम उतने बनाएंगे स्कूल। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी में गठबंधन लगभग तय, पंजाब में 6 लोकसभा सीट पर लड़ सकती है बीजेपी। हल्द्वानी में तनाव को देखते हुए हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की गई है चाक चौबंद। हल्द्वानी दंगे में मां ने खोया अपना बेटा, रो रो कर दुख किया बयां, कहा दंगाइयों ने बेकसूर बेटे को मारी गोली। हल्द्वानी हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों ने दी जानकारी, कहा दंगाइयों के पथराव में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल। हिंसा की जांच के लिए हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, घायलों के परिजनों से की मुलाकात। हल्द्वानी मामले पर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, मौजूदा हालात की ली जानकारी, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के दिए आदेश। हल्द्वानी में हिंसा पर एक्शन, सीएम धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए।
हल्द्वानी हिंसा पर डीएम वंदना सिंह ने कहा, सीसीटीवी से की जा रही दंगाइयों की पहचान, आसपास की छतों से पुलिस पर किया गया पथराव। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि भीड़ ने पेट्रोल बम से किया हमला, पुलिस अफसरों को जिंदा जलाने की भी हुई कोशिश। डीएम ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण हटाने से पहले किया गया था सूचित। हल्द्वानी हिंसा के बाद देहरादून में भी पुलिस अलर्ट, अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में पुलिस को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी में बवाल के बाद शहर में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, 5 की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। हल्द्वानी की घटना को लेकर हरिद्वार में भी अलर्ट, जगह जगह चलाया जा रहा चेकिंग अभियान, पूरे इलाके में सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। हल्द्वानी में हिंसा को लेकर फतेहपुर में भी हाई अलर्ट, मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आए पुलिस अधिकारी। बरेली में मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार, हल्द्वानी की घटना को लेकर गिरफ्तारी हुई। बरेली में मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद कौशांबी में भी अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के कुशीनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस सतर्क, शहर में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। हल्द्वानी हिंसा पर बीजेपी महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो बेहद निंदनीय है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट, सभी संवेदनशील इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। हल्द्वानी हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम हर परिस्थिति के लिए हैं तैयार। हल्द्वानी घटना को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा इस चिंताजनक घटना पर उत्तराखंड सरकार जल्द लेगी संज्ञान। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर बोले संजय राउत, कहा महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने दिया गुंडा राज को बढ़ावा। अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले पर मुंबई पुलिस का बयान, कहा हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात, सीएम योगी ने ट्वीट कर मुलाकात का फोटो किया शेयर। अमिताभ बच्चन दूसरी बार पहुंचे अयोध्या, 17 दिन बाद फिर किए रामलला के दर्शन। किसान आंदोलन पर बोले एसपी महासचिव शिवपाल यादव, कहा मजबूती से डटे रहेंगे हमारे किसान भाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाराणसी के बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा पैसे किए सीज। थाईलैंड के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात, भारत के एक्ट ईस्ट नीति और थाईलैंड के लुक वेस्ट नीति के महत्व पर हुई चर्चा। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल ने जवाहर सर्किल पर की मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों से की चाय पर बातचीत। भारत और सऊदी अरब का राजस्थान में सैन्य अभ्यास खत्म, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक हुआ समापन। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने केंद्र सरकार को दी चुनौती, कहा किसानों की समस्याओं का जल्द करे समाधान, नहीं तो फिर करेंगे दिल्ली कूच। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वीर तेजाजी महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना, माला चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद यातायात हुआ प्रभावित, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 6 नए केस, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 16 नए मामले, कई लोगों को किया गया आइसोलेट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के गुजरात में भी मिले हैं 5 नए संक्रमित मरीज, एक्टिव केसों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। राजस्थान के नागौर में हत्या आरोपी के घर पुलिस की कार्रवाई, प्रशासन ने जेसीबी से घर को किया ध्वस्त। झारखंड के सिमडेगा में हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीण, जंगली हाथियों ने फसल को पहुंचाया नुकसान। पाकिस्तान में इमरान की पार्टी ने जीती 45 सीटें, पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी, लाहौर सीट से नवाज शरीफ ने की जीत दर्ज। गौतम गंभीर ने आईपीएल 2012 फाइनल से बाहर करने के लिए पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम से मांगी थी माफी, वीडियो में गौतम ने किया खुलासा। मार्च कप मैच में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हेनरी हंट हुए लहूलुहान, फील्डिंग करते समय नाक में लगी गंभीर चोट।
साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने लिया यू टर्न। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के दूसरे बच्चे को लेकर फैलाई थी झूठी खबर।